हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 का सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 10 ठोस आकार का चित्रण। ठीक है, ठोस आकार का चित्रण के बारे में, चित्रण मतलब चित्र बनाना, ठीक है। और ठोस मतलब कोई भी ठोस वस्तु हो गया। आपने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा था, समतल आकार ठोस आकारों के बारे में पढ़ा था। तब आपने क्या पढ़ा था? 2D शेप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? आज हम इस पाठ के अंदर पढ़ेंगे 3D। अब इन दोनों में अंतर क्या है? 2D जो आपने कक्षा 7 में पढ़ा था, उसमें आपने देखा था कि कोई भी जो ठोस आकृति भी, मान लो आयत, तो आयत में आपने क्या किया था? लंबाई, आयत में आपने क्या किया था? खाली लंबाई और चौड़ाई के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपने क्या है? 2 ही पैमाने हैं, इसलिए इसको द्विविमीय भी कहते हैं। और उसको हम कैसे लिखते हैं? 2D। 3D का जो आज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर ठोस आकार, मान लो हम घन लेते हैं। क्या ले लेते हैं? हम घन ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? घन। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? लंबाई के साथ साथ चौड़ाई, और उसी के साथ क्या पढ़ेंगे? ऊंचाई। किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊंचाई के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हम क्या है? त्रिविमीय। हमारे पास यहाँ पर 3 चीज है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो 2D और 3D। तो अब आप मेरे को बताओ 2D कैसा होता है? द्विविमीय कौन कौन से होते हैं? तो आपके आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना, वृत्त हो गया, ये आपके 2D होंगे। और 3D के आप मुझे उदाहरण बताइए कौन कौन से होंगे? तो 3D के उदाहरण आपके कौन कौन से होंगे? घन हो गया, शंकु हो गया, जैसे ये होता है ना, ये शंकु हो गया, फिर बेलन हो गया, ठीक है। बेलन कैसे आपको पता है? जैसे ये फिर गोला हो गया, वृत्त नहीं गोला, ठीक है, ऐसे ये गोला हो गया। ये सब हमारे कौन से हैं? 3D मॉडल। देखो ध्वनिया मैंने पढ़ाया, तो ये हमारे क्या हो जाएगा? 3D। नोट डाउन कीजिए इसको कॉपी के अंदर। अब आपने देखा होगा जैसे आइसक्रीम का कौन होता है ना, कुछ 3D स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं कि 2 जो है ना शेप आपस में मिलते हैं, जैसे शंकु। अब ये शंकु मतलब आइसक्रीम का, ये हमारा क्या है? कोण है। तो किस आकार का है? हमारा नीचे वाला शंकु का। और उसके ऊपर हमारा क्या लगता है? आइसक्रीम। तो वो किस आकृति की होती है? गोले की आकृति। तो आपने देखा कि 3D के अंदर कोई भी 2 आकृतियां आपस में ऐसे मिल सकती है। अब हम देखते हैं इनका शेप, कि इनको कैसे, ये कैसे दिखाई देते हैं। जैसे 2D में तो आप सामने से और ऊपर से देखते हो। अब हम देखते हैं कि त्रिविमीय मतलब 3D आकारों का दृश्य। 3D आकारों का दृश्य। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये क्या है? ये हमारा ठोस है, डस्टर क्या है? ठोस है। अब देखो अगर मैं इसको इस तरह से देखूं, किस तरह से, या सामने से, तो आपको कैसे दिखाई दे रहा है? अगर मैं सामने से देखूं तो खाली आपको यही भाग दिखाई दे रहा है डस्टर का। कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? सामने वाला भाग, ठीक है। कौन सा भाग दिखाई दे रहा है हमको? सामने वाला। और यदि इसी डस्टर को मैं इधर से देखूं तो खाली मुझे ये पतला वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये हमारा सामने वाला, ये हमारा साइड वाला। तो साइड वाले में आपको खाली कितना दिखाई दे रहा है? इतना ही दिखाई दे रहा है, इससे पतला पोर्शन, ठीक है। साइड से हमको ये ऐसा दिखाई देगा। और यदि मैं इसको ऊपर से देखूं, ऊपर से देखने पर आपको कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है? ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो वो ये वाला देखो। तो सामने से देखने पर, सामने से देखने पर, साइड से देखने पर, और ये आपका हो जाएगा ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर। अब आप इसको साइड ना लिख के आप इसको पार्श्व भी लिख सकते हो, ठीक है। पार्श्व से देखने पर मतलब इस साइड से देखने पर। जैसे यदि आप इस चौक को भी देखोगे तो उसका सामने वाला हिस्सा आपको कैसा दिखाई देगा? ऐसा चौड़ा। पास में देखोगे तो एक पतली लाइन, और ऊपर से देखोगे तो आपको ये ऊपर से कैसा एक गोला दिखाई देगा। तो 3D आकृति के हमारे क्या हो जाते हैं? 3 तरह के दृश्य हमको देखने को मिलते हैं, सामने से, साइड से और ऊपर से। इसको नोट डाउन कीजिए।
देखो जैसे एक और उदाहरण है, जैसे मैं घन ले लेती हूँ, ठीक है, हम ले लेते हैं घन, जैसे ये है, ऐसे ये आकार के मैंने क्या बना दिया एक। अब इसमें मेरे को बताओ सामने से देखने पर, साइड से मतलब पार्श्व से देखने पर और ऊपर से देखने पर कैसे दिखाई देगी। तो देखो यदि मैं इस चीज को सामने से देखूं, कहाँ से देखूं, सामने से देखूं, तो सामने से देखने पर ये मुझे कैसे दिखाई देगी। देखो सामने से देखने पर सेम ऐसा ही दिखाई देगा, इसके जैसा का जैसा दिखाई देगा सामने से, ठीक है, ये सामने से दिखाई दे रहा है। अब मुझे एक बताओ सामने से देखने पर ये ऐसा दिखाई दे रहा है, पार्श्व से मतलब साइड से, तो जब आप इसकी ये साइड देखोगे, ये तो सामने हो गया, ये साइड देखोगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। तो साइड से ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, पार्श्व से कैसा है, पार्श्व से। फिर इसी को मुझे ऊपर से देखना है, तो ऊपर से देखोगे तो आपको ये कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। ऊपर से देखने पर आपको इस तरीके से। तो ऐसे बहुत से क्या है 3D स्ट्रक्चर होते हैं, आकार होते हैं, उनके ऊपर से, सामने से और पार्श्व से देखने पर कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। नोट डाउन कीजिए इसको। अभी हमने क्या देखा कि जो 3D स्ट्रक्चर थे, मतलब त्रिविमीय जो भी ठोस आकार थे, उनका चित्रण देखा। तो अब आपको समझ में आया कि पाठ का नाम ठोस आकारों का चित्रण क्यों, क्योंकि वो सामने से कैसे दिखते हैं, पार्श्व में से कैसे दिखते हैं और ऊपर से कैसे दिखते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी आकार होता है उसके फलक भी होते हैं, किनारे भी होते हैं और शीर्ष होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो ठोस आकार है, जैसे घन हो गए, शंकु हो गया, तो उनके किनारे कौन कौन से होते हैं, फलक क्या होता है और शीर्ष क्या होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो घन का चित्र बना है। अब ये जो वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये समतल फर्श, ये आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये सारा जैसे ये हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, फलक होते हैं। अब एक चीज आप याद रखना कि जो 3D स्ट्रक्चर होता है, जैसा ये फलक इधर है वैसा का वैसा इसके पीछे भी होता है। तो ये फलक हमारे क्या हो जाते हैं, फलक। तो फलक को कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि समतल फर्श, जो भी समतल फर्श हो मतलब फ्लैट सरफेस हो, उनको हम क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं, किसी भी ठोस आकृति के। उसके बाद आपके आते हैं किनारे। तो किनारे देखो कौन कौन से होते हैं, एक तो ये किनारा हो गया, एक ये किनारा हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड, पता है ना, मैंने आपको इससे पहले रेखाखंड के बारे में बताया था। तो ये जो रेखाखंड है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा, छोटी सी रेखाखंड का, रेखा का छोटा भाग, तो उनको हम क्या बोलते हैं, किनारे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रेखाखंड, ठीक है, किनारे, जो रेखाखंड एक दूसरे से आपस में जहाँ मिलती है हम उसको क्या बोलते हैं, किनारे। उसके बाद आपका आता है शीर्ष। अब शीर्ष क्या होता है मुझे बताओ। जैसे अभी मेरा हाथ है, ठीक है, मैं इसको यहाँ से मिला रही हूँ, तो ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर जहाँ पर मिल रही है, उस बिंदु को देखो, मैंने यहाँ पर लिखा है बिंदु, उस बिंदु को, तो देखो जैसे ये वाली रेखा यहाँ मिल रही है तो ये एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये यहाँ से यहाँ मिल रही है तो ये बिंदु, ये बिंदु, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, शीर्ष हो जाते हैं। मतलब ये भाग, कौन सा भाग, ये वाला भाग जो मेरे फिंगर के सबसे ऊपर है, जहाँ पर दो फिंगर आपस में क्या हो रही है, जुड़ रही है। तो यहाँ पर जहाँ दो रेखाखंड आपस में जुड़ते हैं, देखो एक रेखाखंड ये, एक रेखाखंड ये, तो जहाँ वो मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष। तो एक ठोस आकार के अंदर हमको तीन चीजें मिलती है, फलक मिलता है, किनारे मिलते हैं और शीर्ष मिलता है। आपको इतना समझ में आया। अब आप कैसे बताओगे, अब इससे आपको क्या पता है, सवाल बनते हैं कि भाई ये फलक हो गया, किनारे हो गए। अब आपको कोई सवाल दे दे कि भाई फलक ज्ञात करो, कि इस घनाभ के कितने फलक होते हैं, यदि किनारे और शीर्ष दे रखे हो तो आपको फलक ज्ञात करना है, तब कैसे ज्ञात करोगे। तो देखो उसके लिए एक सूत्र होता है, जिसको एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम बोलते हैं आयलर सूत्र, होता है F+V, ठीक है, मतलब फलक प्लस शीर्ष बराबर किनारे प्लस 2, ठीक है। तो हम उसको पढ़ते हैं F+V बराबर E+2, या हम उसको ऐसे लिखते हैं F+V माइनस, क्यों ये प्लस है तो माइनस बराबर 2। तो देखो जैसे इसका एक उदाहरण मैं आपको करके बताती हूँ। किसी भी आकार की क्या है, 5 तो फेस है, मतलब फलक है, क्या है यहाँ पर, फलक है, ठीक है। 9 हमारे किनारे दे दिए, सॉरी 9
शीर्ष मांग लीजिए। 9 क्या दे दिए हमको, यहाँ पर शीर्ष दे दिए, शीर्ष। अब मुझे उन्होंने क्या नहीं दिया, यहाँ पर किनारे नहीं दिए। क्या नहीं दिया, मुझे किनारे बताने हैं, मुझे क्या निकालना है, किनारे निकालने। तो मैं कैसे करूँगी, इस सूत्र में रखूंगी f की जगह मतलब 5 प्लस v की जगह 9, e मुझे नहीं पता तो e की जगह e बराबर 2। अब ये प्लस का है और सॉरी ये आ जाएगा 5 प्लस e प्लस माइनस 9। अब मुझे ये बताइए बराबर 2, ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का है, तो कैसे होगा प्लस माइनस माइनस, तो e बराबर हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 4। क्यों, 5 में से 9 गई तो 4 बचती और बड़े संख्या के आगे वो है बराबर 2। अब मैं इस e को कहाँ ले जाऊँ, इस 4 को उधर, तो माइनस का उधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो मेरे उसके किनारे कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। इतना आपको समझना है, नोट डाउन कीजिए। अभी हमने फलक, शीर्ष और किनारों के बारे में पढ़ा। अब आपको परीक्षा में कुछ इस तरह के सवाल दिए जाते हैं कि आपको ऑयलर सूत्र से क्या करना है, निकालना। पहला क्वेश्चन है फलक ढूंढना है, दूसरे में हमको शीर्ष और तीसरे में किनारे। तो पहला वाला आपका क्या है फलक, तो मेरे को फलक उन्होंने दिए ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊंगी कि फलक मेरे पास कितने हैं, मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ पर अब शीर्ष क्या दे रखा है 5, तो मैं फॉर्मूले में f का f लिखूंगी प्लस शीर्ष मेरा यहाँ पर कितना दे रखा है उन्होंने, शीर्ष मेरा उन्होंने कितना दे रखा है 6, ये ना दूसरा सवाल आ जाएगा। फिर किनारे मेरे को उन्होंने कितने दे रखे हैं 12, माइनस के 12 बराबर 2। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अब ये और ये प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो f बराबर 12 में से 6 गए तो कितने बचे 6 बचे, किसके बचेंगे माइनस के, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे आपका क्या है माइनस, माइनस का 6 बराबर 2। अब ये भी प्लस माइनस माइनस होगा तो f माइनस 6 बराबर 2। अब f ज्ञात करने के लिए हम f को इधर का इधर रखेंगे, इस 6 को हम क्या करेंगे इस साइड ले जाएंगे, तो माइनस का है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि बराबर के उधर यदि प्लस का है तो लेफ्ट साइड आके माइनस का हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, गुणा है तो भाग और भाग है तो गुणा, तो माइनस है तो वहां जाके कितना हो जाएगा प्लस 6। तो f बराबर कितना हो जाएगा 6 और 2 8। तो यहाँ पर हम भर देंगे कि भी हमारे कितने फलक है 8 फलक है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ये आपको समझ में आया। दूसरे में हमको क्या दे रखा है शीर्ष नहीं दे रखा, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें शीर्ष नहीं दे रखा कि भाई अब शीर्ष नहीं, हमको v नहीं दे रखा, वर्टेक्स दे ही नहीं रखा, तो हम क्या करेंगे सूत्र के अंदर रखेंगे f मेरे को कितना दे रखा है 5 प्लस v मुझे कुछ नहीं दे रखा, v लिखूंगी 9 बराबर 2। अब ये प्लस और ये क्या है माइनस, ये प्लस है ये क्या है माइनस, तो कितना हो जाएगा हमारा प्लस माइनस माइनस, तो क्या लिखेंगे v माइनस 5 में 9 में से 5 गई तो 4, लेकिन 4 किसका आएगा माइनस का, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे कौन सा निशान है माइनस का, बराबर 2। अब ये प्लस का है सॉरी माइनस का है तो वहां जाके कैसा हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो v ये देखो v माइनस 4 माइनस है तो वहां जाके कैसा हो जाएगा प्लस का प्लस 4, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, तो 6 मेरे क्या हो जाएंगे यहाँ पर शीर्ष, ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगी भाई इसके ना 6 अरे इसके 5 तो क्या है फलक है, 6 शीर्ष है और 1 9। अब तीसरे में हमको किनारे फाइंड करना है, क्या करना है हमको किनारे ढूंढना है, तो मेरे को देखो f कितना दे रखा है यहाँ पर, अरे सॉरी ये वाला किनारे कितने f मुझे क्या दे रखा है 20 प्लस यहाँ कितना दे रखा है मेरे को v 12 माइनस e, अब e मुझे नहीं दे रखा। अब ये दोनों तो कैसे है प्लस में, तो 20 प्लस 12 कितने होते हैं हमारे 32, तो 32 माइनस e बराबर 2। अब ये 32 यहाँ पर कैसा है प्लस का है तो वहां जाके कैसा हो जाएगा माइनस का, तो 2 माइनस 32, तो मेरे कितने आ जाएंगे 30 किनारे, कितने आ जाएंगे मेरे 32 में से 2 गए तो 30 किनारे, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर आप क्या
आपको क्या करना है, प्रश्नावली के अपने नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कीजिए अपनी कॉपी में। बोर्ड पर समझा था कि कोई आकृति सामने से ऊपर से कैसे दृश्य दिखते, तो हम प्रश्नावली 10.1 का सवाल करते हैं। इसमें देखो दिया हुआ है कि दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 2 दृश्य दिए गए। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर के दृश्य और सामने का दृश्य आपको मिलान करना है। इनमें से एक आपके लिए किया गया है। देखो यहाँ पर किया है, ये वस्तु है, तो इस वस्तु का सामने से दृश्य, मतलब ये सामने से दृश्य कैसा दिखाई देता है, और ऊपर से, तो ऊपर से क्या होगा, उसका ढक्कन दिखाई देगा। वैसा आपका एक बाट है। अब मुझे बाट का बताओ, सामने से दृश्य कैसा दिखाई देगा। आपको यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है कि बाट का सामने से दृश्य कैसा दिखाई देगा? हाँ, तो कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा सामने से। और इसी का ऊपर से, तो बताओ मुझे, ऊपर से आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है? ये रहा। क्यों? क्योंकि ये कितने का है, 5 किलो का बाट है, तो आप इससे मिलाओगे। आया आपको समझ में? वैसे आपको इस बॉटल का करना है। अब ये एक फ्लास्क है, फ्लास्क का सामने का हिस्सा, मतलब ये वाला हिस्सा तो कहाँ है, ये रहा। और इसी का ऊपर का हिस्सा, तो इसके ऊपर का हिस्सा हमको ये दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, डी और ई अपने आप करने, ऐसे मिलान करना है। अब यहाँ पर दूसरा भी देखो, दिए हुए ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर के दृश्य, सामने के दृश्य और पाश के दृश्य को आप पहचानिए। अब मुझे बताइए कि इसमें से ऊपर का कौन सा है, सामने का कौन सा है और पार्श्व का कौन सा है। तो आप मुझे बताइए, ये दृश्य आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सामने का दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कैसा दिखाई दे रहा है, पार्श्व का दिखाई दे रहा है। और ये कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर का। देखो जैसे एक माचिस के डिब्बे, अब माचिस का ये वाला हिस्सा हमको कैसा दिखाई दे रहा है, पार्श्व, ठीक है। तो हाँ भाई, ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है, पार्श्व दिखाई दे रहा है। ये हमको कैसा दिखाई दे रहा है, सामने का हिस्सा। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको सामने का हिस्सा, तो हम लिखेंगे सामने का हिस्सा ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये हमारे ऊपर का। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पहचान कर इसी तरह से करने हैं। अब यहाँ पर है, दिए गए ठोस के लिए ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व से दृश्य को आपको पहचानना है। अब मुझे बताओ, इस वाले चित्र में आपको पहले वाले में मैंने बोर्ड पर करके बताया था, सामने वाला चित्र कौन सा दिखाई दे रहा है, जो सामने हो, तो सामने वाला हमको इस तरह से दिखाई देगा। कैसा, ऐसा। पार्श्व में 2 बॉक्स वाला, और जो पहला होगा वो ऊपर से दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर से यहाँ पर 1 2 3 बॉक्स दिखाई देंगे, तो पहला वाला का आंसर क्या हो जाएगा भाई, पहला वाला दृश्य हमारा ऊपर का है, दूसरा दृश्य हमारा पार्श्व का है, और तीसरा हमारे क्या है, सामने का। क्या है, हमारे सामने का। आया आपको इतना समझ में? उसके बाद देखो ये वाला चित्र है। अब ऊपर से कैसे दिखाई देंगे, तो हमको 1 2 3 बॉक्स दिखाई देंगे। ऊपर से कैसे दिखाई देंगे, 3 बॉक्स दिखाई देंगे। सामने से देखोगे तो आपको इस तरह की आकृति दिखाई देगी, तो ये आपके कैसे हो जाएंगे, सामने से दिखने वाली आकृति। और ये जो 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं वो हमको कैसे दिखाई देंगे, पार्श्व से, मतलब साइड से, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सी, डी और ई अपने आप अपनी नोटबुक के अंदर करने हैं। इतना आपको समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, दी हुई वस्तुओं के सामने के दृश्य, पार्श्व के दृश्य और ऊपर के दृश्य खींचिए। अब आपको बनाने हैं, जैसे ये टेंट है, टेंट का सामने वाला, तो सामने वाला हिस्सा खाली अपने को ये चीज़ दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, सामने का ये। पार्श्व का तो खाली ये वस्तु दिखाई देगी। देखो मैं जो बना रही हूँ वो आपका खाली पार्श्व का दिखेगा। ऊपर से आपको कैसा दिखेगा, खाली एक लाइन दिखेगी। टेंट का ऊपर का हिस्सा बस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इन सारे चित्रों का ऊपर के साइड, सामने के साइड कैसे दिखाई देता है वो आपको क्या करना है, करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर मानचित्र दे रखा है। प्रश्नावली 10.2 के अंदर एक आपको नक्शा दे रखा है। इस नगर के लिए, नगर के दिए हुए मानचित्र को देखकर आपको क्या करना है, रंग भरना है। जैसे नीला रंग, तो कहाँ कहाँ है नीला रंग, तो देखो ये झील है, झील में नीला रंग, ये जल संयंत्र है, वहाँ आप नीला रंग भरोगे, ठीक है। फिर है लाल, लाल आपका फायर स्टेशन, तो आप यहाँ देखोगे कि आपका फायर स्टेशन कहाँ है। उस फायर स्टेशन पर आप क्या करोगे, कौन सा रंग भरोगे, लाल कलर का रंग भरोगे। वो आपको क्या करना है, इसमें से ढूंढ कर लिखना है।
अब सड़क सी को नेहरू रोड से प्रतिच्छेद पर एक एक्स तथा गांधी रोड और सड़क ए को प्रतिच्छेद करने पर वाई लिखिए, हरा रंग कीजिए। तो जहाँ जहाँ रेखा ए और सी जहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, वहाँ आपको क्या करना है, रंग भरने। हरा रंग है तो हरा, लाल रंग है तो लाल। तो ये देखकर आपको क्या करना है, इस नक्शे में भरना है। और आप भी क्या कर सकते हो, उचित पैमाने या लेकर अपना मानचित्र खुद बना सकते हो। तो दूसरी प्रश्नावली के अंदर कुछ इस तरीके के सवाल है, तो आपको क्या करने हैं, उसको हल करने हैं। ओके। और 10.3 का जो हमने था वो पहले ही हमने बोर्ड पर देख लिया था। 10.3 में जो जो सवाल थे उसका मैंने आपको बोर्ड पर पहले ही बता दिया था। तो ये सारा काम आपको अपनी गृह कार्य कॉपी के अंदर करना है। थैंक यू स्टूडेंट।